इस्लामाबाद को महफूज रखने के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। रद्दुल फसाद फोर्स बनाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। एंटी राइट फोर्स और विफाकी फोरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का ऐलान। कहते हैं PTI एक सियासी जमात नहीं, फितना है। ये तकरीबकारों का जत्था और मुसल्लह गिरोह है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार कर दी। इनका एक ही एजेंडा है, हर चीज को बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ना होंगे। मेरे अंदर गुलामी है, ना ही कुर्सी का डर। पूरी कौम देखेगी इनकलाब कैसे आएगा। पुरअमन रहना कमजोरी है तो फिर अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा। ये लोग नहीं बचेंगे, हर एक की बारी आएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की घन गरज। बोले, जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ, रेड जोन में घुसे तो इसकी वीडियोस दिखाओ। दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, क्रैकडाउन भी हमारे खिलाफ हो। हमारा लीडर जेल में हो तो क्या हम एहतजाज भी ना करें। ये लोग अब 9 मई दोहराएंगे और हम पर मुकदमात बनाएंगे। असम्बली इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गिरफ्तार और लापता कारकुनों के लिए जिला सतह पर कमेटियां कायम करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स है, इसकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। जो 2 मरतबा भागा हो इसको भड़के मारने का हक नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले कि ये लोग अब लाशों पर सियासत कर रहे हैं। पहले कहा स्नाइपर शॉट मारे गए, फिर कहा बराह रास्त फायरिंग की। 3 दिन गुजर गए, अभी तक एक वीडियो तो सामने नहीं ला सके। जब ये लोग जूते, कपड़े और गाड़ियां छोड़कर भागे तो हमने इस शहर का एक एक कोना दिखाया। मुजाहिरीन पर फायरिंग हुई, ना ही कहीं खून था। कभी गजा की वीडियो शेयर करके डी चौक का बताते हैं तो कभी पुरानी वीडियोस अपलोड करते हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों से जवाब तलबी होगी। मिशाल यूसुफजई वज़ीर आला KP की मौब ने खुसूसी के ओहदे से बरतरफ। नोटिफिकेशन जारी। मिशाल यूसुफजई ने ओहदे से हटाए जाने की भी तस्दीक कर दी। मिशाल बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान भी हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए यूरोप का फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। PIA के यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म। मुसाफिर अब बराह रास्त यूरोप जा सकेंगे। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी का उठाना तारीखी मौका करार दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, एविएशन के हवाले पाकिस्तान की खोई हुई साख बहाल हुई। PIA प्रोसेस के मस्बत असरात होंगे। निजकारी के अमल में भी आसानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PIA पर पाबंदी खत्म होने का खैर मकदम। सफरी पाबंदियों के बाद कौमी एयरलाइन को 4 साल में अरबों रुपए के नुकसानात। PIA और एविएशन को 450 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। PIA को 220 और एविएशन को 250 अरब का नुकसान। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक यूरोपियन रूट्स बहाल होने से PIA की निजकारी में अहम संग-मील साबित होगा। यूरोपीय रूट्स के बाद बरतानिया में भी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने का इम्कान। PIA की निजकारी के लिए GTG मुआहदे के तहत फ़रोग़ के लिए बातचीत भी जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, डेडलॉक बरकरार। गुज़िश्ता रोज ICC इजलास में शुराका को पेशरफ से आगाह किया गया। कुछ ही देर बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक ICC ने खुसूसी हाइब्रिड मॉडल के तहत पेशकश की। भारत पाकिस्तान जाए ना पाकिस्तान भारत में खेले। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो इवेंट श्रीलंका में कराने का ऑप्शन भी मौजूद। पाकिस्तान ने इजलास में एक बार फिर अपना मौक़िफ़ रखा। पाकिस्तान का कहना है कि अगर भारत को फ़ायदा पहुंचाया तो भारत के खिलाफ किसी मैदान में नहीं खेलेंगे। फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। PCB ने ICC मीटिंग से पहले काबिल कबूल फार्मूला बनाने का कह दिया। दूसरी जानिब ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से स्केजुअल के लिए दी डेडलाइन भी खत्म। डेडलॉक न होने पर वोटिंग के जरिए मामला हल किए जाने का इम्कान।
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं? भारतीय हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। बीसीसीआई के मुताबिक मोदी हुकूमत ने क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने से रोका। तर्जुमान भारतीय दफ्तर खारजा ने जिम्मेदारी बीसीसीआई पर डाल दी। कहा, टीम के पाकिस्तान क्यों नहीं जाने, बीसीसीआई से पूछा जाए। बारिश बरसाने वाले मगरबी सिस्टम की मुल्क में एंट्री। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। सरगोदा, हाफिजाबाद, जोहानिया, विहाड़ी और बुरेवाला में बारिश। कोयटा, मसूम, कला अब्दुल्ला, चमन, मूसाखेल और सोबतपुर में बरसात। लोरालाई में यालाबारी ने खून की बढ़ा दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। स्मॉग ने सिंध का रुख कर लिया। सखर मुसलसल तीसरे रोज सबसे आलूदा शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 हो गया। कराची में 181 रिकॉर्ड। पंजाब में लाहौर सर फहरिस्त, AQI 279। सियालकोट में 224, रुझान में 215 और रावलपिंडी में 210 तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर की फजा आलूदा, इंडेक्स 209। चारसदा में 177 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मोहम्मद एजेंसी आलूदगी से पाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 22 है। केपी हुकूमत ऐसे काम ना करे कि गवर्नर आज की नौबत आए। एहतजाज के बजाय अवाम की मुश्किलात का एहसास करे। बार बार विफाकी दारुल हुकूमत पर यलगार की शदीद मजम्मत करता हूँ। गवर्नर पंजाब की एहतजाज की सियासत की मजम्मत बोले। अवाम ने मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद किया। अमन अमान की सूरत हाल पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। एहतजाज में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शरपसंदों के हाथों हलाकत पर बहुत दुख हुआ। गवर्नर पंजाब का हुकूमत से भी शिकवा। बोले, नून लीग वादे पूरे नहीं कर रही। विफाकी हुकूमत की कारकर्दगी इश्तिहारों में है, जमीन पर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब की तरह नाक नहीं कटवाई। आपकी अपनी पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड खसारा किया। हमने 3 माह में रिकॉर्ड सरप्लस बजट दिया। पंजाब हुकूमत का बोझ उठाकर 20 अरब की गंदम आपके सूबे से खरीदी। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का हुकूमती बयानात पर रद्द-ए-अमल। बोले कि खैबर पख्तूनख्वा को गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए 93 अरब रुपए मिले। सिर्फ साबिक फाटा पर 106 अरब रुपए खर्च किए हैं। बाकी तफसील आप खुद IMF से हासिल कर लें।